From the payments ecosystem, we expect that ULI will play a similar role in transforming the lending ecosystem. ULI, that is Unified Lending Interface, is expected to cater to large unmet demand for credit across various sectors. ULI यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, क्या ये सिबिल स्कोर को बीट कर पाएगा? क्या ये सिबिल स्कोर को एंड कर सकता है? ये सारी चीज़ें आप जानेंगे इस वीडियो में, बिकॉज रिसेंटली आरबीआई गवर्नर ने ULI यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया है और उस प्लेटफॉर्म पर, दैट मीन्स कि इसके नाम पर एक प्लेटफॉर्म आने वाली है जिसके थ्रू आपकी लैंडिंग या फिर आपकी बोरोविंग दोनों काफ़ी ईजी होने वाली है। अब लैंडिंग के बारे में हम बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बोरोवर के प्रोस्पेक्ट से समझते हैं। आप एक बोरोवर, जब भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप बैंक विजिट करते हो या फिर इंस्टेंट लोन्स के पास जाते हो, लोन एप्लीकेशन के पास, राइट। जब आप लोन के लिए बैंक्स विजिट करते हो तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं, प्रॉपर्टी पेपर्स, आपकी सैलरी स्लिप और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एंड मेनी अदर थिंग्स, जहाँ पर आपके एसेट्स ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। और अगर आप ये सारे मुहैया नहीं करा पाते हो, दैट मीन्स अगर आप इसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तो भी अगर आपको लोन मिलता है तो विथ ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, राइट। और ज़्यादातर चांसेस होती हैं लोन का रिजेक्ट हो जाना। इन सब से रिजेक्ट होने के बाद जाते हो आप इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के पास, जो कि काफ़ी ईजी टू यूज होता है, ईजी टू एक्सेस होता है, लाइक एप्लीकेशन से लोन लेना। अब वहाँ पर अगर आपके सिबिल स्कोर सही नहीं है तो आपको लोन नहीं मिल पाता है। बट बिकॉज ऑफ ULI आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो मापदंड है वो अब जाकर जो है काफ़ी चेंज होने वाला है। कैसे, हम समझते हैं कि कैसे ULI काम करने वाला है। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, इससे ऐसा एक्सप्रेस किया गया, ऐसा एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे UPI को यूज करना। UPI को जब हम यूज करते हैं तो हमारा ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बहुत ही स्मूथली चल जाता है। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि जैसे ही ये ULI इतना यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा, और होने वाला भी है, तो कितना इजी हो जाएगा एक किसान को, एक MSME को, जो जिसका छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, एक नीडी को जिससे इंस्टेंट लोन चाहिए, लोन के लिए अप्लाई करना और ले पाना। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर कैसे ये ULI काम करता है। सबसे पहले मुझे ULI में अपनी सारी चीज़ों को अपडेट करना होगा। अपडेट क्या करना होगा? बट ULI यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो है, मेरी सारी चीज़ें बोले तो मेरे पास कितना एसेट है, मेरा मल्टीपल्स अकाउंट्स में जो एग्रीगेटेड क्या, लाइक कितना मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, राइट। इसके अलावा जो राज्य सरकार है वो क्या देख रही है, मेरी जो लैंड, मेरी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन क्या है, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, राइट। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड की ये सारी रिसोर्सेज, ये सारी डिटेल्स को जो है एक ही जगह पर वो रिसोर्सेज को कलेक्ट करके रख पाएगी ULI पे, जिसके थ्रू से मैं ULI को अपना, आप समझ सकते हो, अपना आई कार्ड, जैसे कि ULI को मैं अपना यूज़ कर सकता हूँ यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को लोन अप्लाई करने के लिए। अब जो लोन आप देने वाली कंपनी से या फिर जो बैंक से या फिर जो इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से, वो इजीली मेरी क्रेडिबिलिटी को चेक कर पाएंगी कि क्या मैं लोन रीपे करने के लायक हूँ या नहीं, कितना इंटरेस्ट पर मुझे लोन देना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि इस बीच में प्रोसेसिंग फीस का बहुत बड़ा योगदान होता है। बट ULI के आने के बाद शायद आपकी ये प्रोसेसिंग फीस भी काफ़ी कम हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर का रोल थोड़ा कम होने वाला है। बिकॉज सिबिल स्कोर में सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि आपके पास्ट पेमेंट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर आपने पहले से लोन ले रखा था तो उसे आपने कैसे पे किया है, उसी बेसिस पर जो आपका सिबिल स्कोर रिप्रेजेंट होता है और तैयार होता है। बट ULI के आने के बाद ये जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बट जो नीड है वो चेंज हो सकती है, या तो फिर एक और लेयर आपको देखने को मिल सकता है फॉर बोरोवर्स या फिर जो आपको लैंड करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं लैंडिंग के ऊपर। जो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। तो आज के दिन अगर देखें तो बहुत सारे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आ रही हैं P2P लैंडिंग के रिगार्डिंग वाया RBI। और इन फ्यूचर ये जो बेस्ट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि इन सभी RBI की गाइडलाइंस को फॉलो कर पा रही है, आने वाले समय में उनके लिए भी काफ़ी ईजी हो जाएगा एक राइट एलिजिबल बोरोवर को आपके पैसे को एज ए डेप्ट या फिर एज ए लोन देना। और एक राइट बोरोवर
जो कि एलिजिबल है सिस्टमेटिकली पे करने के लिए, अगर उसके साथ आपके कनेक्शन हो जाता है, और क्योंकि सारी यूएलआई के अंदर कैलकुलेट होता है, तो पॉसिबिलिटीज़ ये होती है कि आपके पैसे या फिर जो लेंडर है उनके पैसे ना डूबें, उनके पैसों के डूबने की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है, और जिस वजह से लैंडिंग प्रोसेस एंड बोरोइंग प्रोसेस दोनों काफ़ी स्मूथ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रस्ट स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ही ट्रस्ट स्ट्रांग हो जाता है तो यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन भी काफ़ी स्मूथ और बहुत ज़्यादा हमें आगे जा करके देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें आने वाले समय में यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट होने के बाद आपको देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें प्राइवेसी की, तो यूएलआई में आपकी प्राइवेसी जस्ट प्लग एंड प्ले टाइप की होगी। लाइक अगर आपको किसी कंपनी से या फिर किसी बैंक से या फिर किसी एप्लीकेशन से लोन लेना है, तो आप सिर्फ वहाँ पे कनेक्ट करोगे। अगर आपकी वहाँ पे नीड खत्म होगी, सिंपली जो है आप खुद को वहाँ से लॉग आउट कर दोगे, या फिर आप खुद को अपनी डिटेल्स को वहाँ से हटा लोगे, एंड आपकी जो डिटेल्स है वो एक पर्सन से या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में या फिर दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन तक नहीं जाएगी। इसका यूएलआई बहुत ही स्ट्रिक्टली ध्यान रखने वाला है, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी। दूसरा, आपकी डिटेल्स सिर्फ आपके तक ही रहेगी, और 1 to 1 आपके जो बॉरोवर है उन तक, आपके अलावा किसी और की डिटेल्स आपके साथ नहीं फैच की जाएगी, ताकि आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली फ्रेंड्स को इरिटेट किया जा सके आपका नाम ले करके, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हमें आने वाले समय में लोन प्रोवाइडिंग सेक्शंस में या फिर लोन लेन देन में, लैंडिंग एंड बोरोइंग सेक्शन में बहुत सारे इंप्रूवमेंट आने वाले समय में हमें इंडिया में देखने को मिलने वाली है। तो करेंटली अगर देखिए यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को लेकर के करेंटली इतने ही अपडेट्स हैं। अगर कुछ नए अपडेट आते हैं देन आई विल डेफिनेटली बी देयर, और हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे आप यूएलआई के लिए अप्लाई कर पाते हो, और कैसे आप यूपीआई के जैसे अपने यूएलआई इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के लिए, इंस्टेंट लोन अप्लाई करने के लिए कैसे आप इसे यूज़ कर पाओगे।